वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुराक को हथियार बनाने पर इसराइल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन के लिए इमदादी सामान की तरसील के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन की तारीफ़ की। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर्रहमान ने फ़लस्तीनी रहनुमाओं का पैगाम पहुँचाते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म गज़ा में जंगबंदी और ग़ज़ाई इमदाद की फ़राहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करें। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर का गजा में इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। अमरीका और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की हिकमत अमली को नाकाम करार दे दिया। डेमोक्रेट सेनेटर ने एक्स पर लिखा, गजा में बच्चों, ख़वातीन, बीमारों और बुजुर्गों की भूख और तकलीफ का मुशाहिदा दिल दहला देने वाला है। फौरी तौर पर खुराक, पानी और अद्वियात फराहम न की गई तो बड़ा अलमिया पैदा हो सकता है। इटली और बरतानिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हामी हैं, मगर ये इक़दाम वसी अमन मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी बोली, फ़लस्तीन को तस्लीम करने को तैयार हैं, मगर इससे कबल बतौर रियासत इसका क़याम अमल में आना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फ्रांस और जर्मनी के सरबराहों से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाने के मनसूबे पर बातचीत। कहा, गज़ा के शदीद ज़ख्मी और बीमार बच्चों को तिबी इमदाद के लिए बरतानिया लाएंगे। अमरीका सालसी करे तो पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल अरेबिया टीवी को इंटरव्यू और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, हमने मुल्क को सिफारती तन्हाई से निकाला, डिफ़ॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया, तहरीक अदम एतमाद का मुश्किल फ़ैसला मुल्क की खातिर किया। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। मज़ीद कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को अमली इक़दामात करना होंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल न्यूयॉर्क में शुरू होगी। हम चीन के बहुत करीब हैं, अमरीका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान की बेटी को ओवल ऑफिस में डिस्कशंस हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। हमने पूरी कोशिश की, खत लिखा जो बाइडेन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए। यू कैन सी द सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे। हमारी पॉलिसी वेरी क्लियर, 2 टोक है, उसमें किसी को अपनी नई ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं है। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, रिहाई की कोशिशें जारी रखेंगे, यही बात दोहराई थी। अगर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है। इसहाक़ डार की वजाहत। कहा, आफिया सिद्दीकी पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमने उनकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की। जो बाइडन के जाने से भी माफ़ी की दरख्वास्त की। कोई हमें ये ना बताए कि हमने कोशिश नहीं की। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। कहा, पाकिस्तान खित्ते के महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए पुरज़म है। आलमी ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फ़ौजी ताउन की अशद ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में स्ट्रेटेजिक मुकालमा और बाहमी एतमाद इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस मजबूत रवाबित, महफूज अमन के उन्वान के तहत मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद सलामती के शोबे में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी जनरल माइकल E. कुरेला को निशान इम्तियाज़ मिलने से नवाजा। एजाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की इलाकाई सलाम और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात के बदले ये एजाज़ दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड में जंगबंदी के लिए कोशां। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक जंगबंदी और अमन चाहते हैं। फरीकैन से बातचीत के बाद जल्द जंगबंदी, अमन और खुशहाली सामने आ जाएगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर का तज़किरा।
کہا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ میں بہت سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ صورتحال انہیں پاکستان اور بھارت کے تنازع کی یاد دلاتی ہے جسے انہوں نے کامیابی سے رکوایا تھا۔ دوسری جانب امریکی صدر کے رابطے کے بعد تھائی لینڈ نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مونسون بارشوں سے اموات کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد جاں بحق۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے پنجاب میں 2، بلوچستان میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف حادثات میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے۔ 26 جون سے اب تک ملک بھر میں 271 افراد جاں بحق اور 655 زخمی ہو چکے ہیں۔ چشمہ بیراج سے نکلنے والا 4,33,000 کیوسک کا سیلابی ریلا لیا کے نشیبی علاقے میں پہنچ گیا۔ 20 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، زمینی راستے منقطع۔ پنجاب بھر میں سیلاب کے باعث مختلف اضلاع میں 120 موضوع جات جزوی طور پر زیر آب۔ بھکر، کوٹدو، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور رحیم یار خان کی بستیاں متاثر۔ جھنگ اور میاں والی میں کئی دیہات پانی سے زیر آب آ گئے۔ کشمور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز پھر کھول دیے گئے۔ بنوں کے تھانہ میریان کی حدود میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کی اطلاع، پولیس کی بھاری نفری، علاقے میں تعینات۔ دہشت گردوں کا کسی بڑی کارروائی کے لیے شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کرنے کی پلاننگ کا انکشاف۔ دہشت گرد گزشتہ رات مقامی آبادی سے زبردستی چندہ اکٹھا کرتے رہے۔ مقامی افراد اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ آج ہمارا انٹریکشن کور کمانڈر کے ساتھ تھا۔ انہوں نے انٹریکشن میں ہمیں بہت بریف کیا فتنۃ الہندوستان کے بارے میں اور جتنے مسکنسیپشنز ہمارے دماغوں میں تھے، مختلف کویشچنز کیے گئے اور ہمیں ایک پوری بریف اسٹیٹمنٹ دکھائی۔ آج کا جو ہمارا سیشن رہا ہے کور کمانڈر بلوچستان کے ساتھ بڑا انفارمیٹو، پولیٹیکل ایشوز ہیں یا یوتھ ایشوز ہیں، باقی جو سوشل ایشوز ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری انٹریکشن رہا ہے۔ کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکا کو بلوچستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ، تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کور کمانڈر بلوچستان نے شرکا کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ شرکا کا کور کمانڈر بلوچستان کے جوابات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات، محسن نقوی کی وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوا بازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام اور گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ محسن نقوی کا مظفر آباد کا مختصر دورہ۔ میجر سید رب نواز گیلانی شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ریاستی حکومت اور افواج پاکستان قوم کے ہر سپاہی کے ساتھ کھڑی ہے۔